देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार में एक अनुभवी है और सोशल इंजीनियर भी रहा है, उनको अनुभव है। बिहार को उन्होंने 15 साल चलाया और बिहार की जनता एक बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और बिहार की जनता ने इस बार जो लोकसभा की चुनाव होगा, पूरे सीमांचल, चाहे भागलपुर हो, चाहे बांका हो, चाहे जम्मू हो, चाहे खगड़िया हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको लॉलीपॉप का लोग दिखाया है। इसीलिए वो महागठबंधन से अलग हुआ है। एक जीतन राम मांझी जाएंगे तो 100 जीतन राम मांझी महागठबंधन आएंगे। सभी जात के लोग हमारे साथ हैं, चाहे मांझी हो, चाहे पासवान हो, चाहे यादव हो, चाहे धोबी हो, चाहे रजक हो, सभी पार्टी के लोग इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। दल बदलना या फिर साथ छोड़ना अगर सीखना हो तो जितेन राम मांझी से बेहतर दूसरा कोई नहीं है। महागठबंधन से अलग होने के उपरांत बोले युवा के नेता राजू यादव ने कहा, जितेन राम मांझी के लिए दल बदलना कपड़े बदलने के समान है और वे पद के लोलुपता पर जीते हैं। पद और पावर के लिए कभी भी किसी भी वक्त वे किसी का साथ छोड़ सकते हैं और किसी के साथ जुड़ जाना उनके लिए खिलौने के समान है। आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के साथ बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शुभम कुमार के साथ सीधी बातचीत की खास खबरों में। श्री यादव ने कहा, भाजपा के लुभानी बातों और लुभावनी पदों के लालच में आकर भले ही महागठबंधन से अलग हो गए, परंतु भाजपा के फितरत से शायद जितेन राम मांझी वाकिफ नहीं है। वही उन्होंने दूसरी तरफ कहा, उनके अलग होने से जहां महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही दूसरी ओर एक जितेन राम मांझी के जाने के बाद कई जितेन राम मांझी से भी उच्च कोटि के दिग्गज नेता संगठन से जुड़ने जा रहे हैं। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से हुई सीधी बातचीत के दौरान आरजेडी के युवा नेता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। मेरे साथ है कैमरा पर शुभम जी। आज हम जिस जगह पर, वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड में है, जहां हमारी बातचीत होने जा रही है। आज महागठबंधन के टूटने का सिलसिला लगातार जारी हो रहा है। जहां तक कि हम लोगों को गुप्त सूचनाएं मिली है कि आज अभी तक की जो वर्तमान सूचनाएं आई हैं, निश्चित तौर पर महागठबंधन में आप जैसी पार्टी भी धीरे धीरे अलग होने के कगार पर है। दूसरी बात यह भी है कि बिहार में मात्र 40 सीट सांसदीय सीट है, जिसमें कि बिहार से सिर्फ 40 सीट लेकर के सरकार बनाना भी मुश्किल है। और महागठबंधन की जो स्थितियां बन रही है, ऐसा लगता है कि 2024 आते आते शायद कहीं बिखर ना जाए। फिर भी यह जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में सत्ताधारी के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, और सत्ता में इनकी अपनी भी बहुत ज्यादा पकड़ है और इनकी अपनी निश्चित तौर पर चल रही है सरकार की। और जानना यह है कि अभी अभी हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि जितेन राम मांझी जी इस संगठन से अलग हो चुके हैं। साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस की बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल की, तो वो अपने साथ आने को तैयार नहीं है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इनके साथ आने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह भी उत्पन्न होती है कि जब दो राज्य पूरी तरह से नकारात्मक शब्दावली दे रही है, और ऊपर से क्या है कि दिल्ली जो कि संसदीय क्षेत्र का गढ़ माना जाता है, और दूसरी तरफ यह भी देखा जाए कि अक्सर केंद्र से ही सरकार बनती आई है और प्रधानमंत्री भी लगभग वहीं से तय होता रहा है। ऐसे में राहुल जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में देखते हैं। देखना यह है कि यह चुनावी जंग निश्चित तौर पर यह गठबंधन रह भी पाती है या नहीं रह पाती, यह तो आने वाला दिन ही तय करेगा। चलिए, इनसे पूर्व हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो इनका कार्यक्रम है और यह जो विषय लेकर के आए, किन विषयों को लेकर के आए हैं। पहला तो एक सवाल इनके साथ यह भी रहेगा कि जितेन राम मांझी के अलग होने से कहीं महागठबंधन पर कहीं कोई असर तो नहीं है। आइए पहले लेते परिचय, फिर आगे की होगी बातचीत। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू यादव हुआ जी।
अभी अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि जीतन राम मांझी आपके संगठन से अलग हो चुके हैं। क्या मानते हैं इसके अलग होने का कारण? देखिए, हम पार्टी का जो सुप्रीमो जीतन राम मांझी है वो दल बदलू है। वो कुर्सी के लिए भूखा है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। जीतन राम मांझी कैसे मुख्यमंत्री बना और किसने मुख्यमंत्री बनाया उसको ख्याल नहीं है। मान लीजिए बिहार में जीतन राम मांझी को सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर जाना जाता है। मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में बना, किसने बनाया, उसको उस ख्याल नहीं है। मेरा यह भी सवाल है कि जहाँ तक कि हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि उत्तर का पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से तृणमूल आपके साथ नहीं आ रही है, झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम आपके साथ खड़ी नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कि 40 सीट लेकर के आपकी सरकार केंद्र में बन पाएगी? पूरे देश एकजुट हो गया है मोदी के खिलाफ। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ा है, किसान की स्थिति ठीक नहीं है। पूरे देश में मोदी के खिलाफ बिगुल फूक चुका है। मान लीजिए महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, सभी विपक्षी ताकत एक चट्टान के तरह मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हम लोगों को यह भी सूचना आ रही है विश्व सूत्र के हवाले से कि केंद्र में जो अभी आपका जो सरकार है आप पार्टी का, तो वो भी आपके साथ अभी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है तनाव प्रारंभ हो चुका है। देखिए, जीतन राम मांझी दल बदलू है, उसको सिर्फ पद चाहिए और बिहार की राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ पद चाहिए। जीतन राम मांझी बूढ़े अवस्था हो गई, इधर उधर उसको नहीं जाना चाहिए। हमारा सलाह है कि आप जहां हैं मांझी जी, आप वहीं पे रहिए, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन मांझी जी पद के लिए प्यासे हैं। नहीं, हमारा यह सवाल था कि केंद्र में अभी राहुल जी भी एक दावेदार हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो वह भी अपने दावेदारी को जो है स्पष्ट कर रहे हैं। इस पर आपका हमको चाहिए बयान विपक्षी की एक बैठक होगा, उसमें जो निर्णय होगा। लेकिन हम लोग यही जानते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और प्रधानमंत्री के रूप में बिहार की जनता नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने और उनके पिताजी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया कि नीतीश जी को हम लोग देश के लिए आगे बढ़ाना है और नीतीश जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। विपक्षी में कहीं टकराव नहीं है, एक मत है, एकजुट है। हम लोग एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बजरंगबली के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, कभी मंदिर के नाम पर करना चाहते हैं, कभी मस्जिद के नाम पर करना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकजुट हैं देश में। लेकिन हमारा यह भी सवाल था कि केंद्र में अभी आप पार्टी के जो सुप्रीमो है वो भी आपके इस महागठबंधन से अलग होना चाह रहे। मांझी जी को महागठबंधन से अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न कोई नुकसान होगा। मांझी जी सिर्फ पद के लिए भागे हैं, उसको पद चाहिए और कुर्सी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको लॉलीपॉप का लोग दिखाया है। देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार में एक अनुभवी है और सोशल इंजीनियर भी रहा है, उनको अनुभव है। बिहार को उन्होंने 15 साल चलाया और बिहार की जनता एक बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और बिहार की जनता ने इस बार जो लोकसभा की चुनाव होगा, पूरे सीमांचल, चाहे भागलपुर हो, चाहे बांका हो,
चाहे जम्मू हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे मधेपुरा हो, इस सब सीट पर हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए कमर कस लिए हैं और आने वाला चुनाव में मोदी जी के खिलाफ हम लोग चुनावी मैदान में लड़ेंगे और जनता इस बार उचित फैसला लेंगे। महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको लॉलीपॉप का लोग दिखाया है, इसीलिए वो महागठबंधन से अलग हुआ है। एक जीतम राम मोदी जाएंगे तो 100 जीतम राम मोदी महागठबंधन आएंगे। सभी जात के लोग हमारे साथ हैं, चाहे मोदी हो, चाहे पासवान हो, चाहे यादव हो, चाहे धोबी हो, चाहे रजक हो, सभी पार्टी के लोग इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे बिहार में। आप कह रहे हैं कि हमारा 40 सीट लेकर के बिहार से जो है नीतीश जी को आप बनाने जा रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोगों को एक जानकारी आ रही है कि उत्तर प्रदेशी योगी जी ने मोदी जी के लिए जो है विजय रथ प्रारंभ कर दिया है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में है, बिहार है, यहाँ योगी मॉडल नहीं चलेगा। पूरे देश में मोदी के खिलाफ एकजुट है, चाहे जितना भी योगी कर ले, उत्तर प्रदेश में योगी जी का पूरे देश में चलने वाला नहीं है। यह देश की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। यूपी के मॉडल पे पूरे, आज यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में गुंडागर्दी बढ़ गया है, यूपी में हत्याएं, डकैती, बलात्कार बढ़ रहा है। सिर्फ योगी जी हिंदुत्ववादी करते हैं, बजरंगबली का नारा लगाते हैं, मंदिर का नारा लगाते हैं। मंदिर के नारा लगाने से देश चलने वाला नहीं है। देश में बेरोजगारी बढ़ गया है और मोदी जी कहे थे कि हम दोबारा जब सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे मोदी जी? महंगाई बढ़ गया, गैस सिलेंडर देखिए, सरसों तेल देखिए, क्या स्थिति है पूरे देश में। जीएसटी लागू हो गया। महागठबंधन का मुख्य मुद्दा क्या है? महंगाई को लेकर के एकजुट हुए हैं या फिर सरकार बदलने को लेकर के आप लोग? हम लोग भाजपा से आप लोगों को जो है एलर्जी है? भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई चरम सीमाओं पर है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, महंगाई का कोई बढ़ना नहीं है। जीएसटी लागू कर दिया, आप कोई भी सामान लीजिएगा उसमें जीएसटी लागू कर दिया। सिर्फ उसको अंडोनी और अंबानी चाहिए। आज देखिए गरीब गुरबा लोग रेलवे का प्लेटफॉर्म 10 रुपया 5 रुपया में टिकट कटा के जाता था, अभी 30 रुपया कर दिया। लोकल ट्रेन का स्थिति देखिए, 10 रुपया के बदले 50 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। ये कहाँ का है महंगाई? ये तो ब्रिटिश हुकूमत के तरह महंगाई चरम सीमा पर कर दिया मोदी जी ने। अच्छे दिन आएंगे। हम मोदी जी से यही पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन कब आएंगे? महंगाई आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, खाद हो, बीज हो, दवाई हो, मोबिल हो, इत्यादि सामान का महंगाई चरम सीमा पर हो गया। वादा अरे वादा, तेरा वादा कहाँ गया? हम केंद्र सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि सस्ता दाम कब होगा? किसानों का आय दुगुना कब होगा? आज किसान की स्थिति देख लीजिए, बेहाल स्थिति है। और डीजल देखिए, बिहार में तो किरासने तेल गायब कर दिया। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से किरासने तेल गायब है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, सत्ताधारी के लोग हैं और महागठबंधन की इनकी सरकार है बिहार में, और इस बार का जो पूर्णतः इनका उद्देश्य है वह भाजपा हटाओ और देश बचाओ का एक प्रमुख मुद्दा है।
दूसरा इन लोगों का मुद्दा यह भी कह सकते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई को लेकर के भी जन आंदोलन है। लेकिन हमारे कई एक सवाल ऐसे हैं जिनका इन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन जनता क्या जवाब देगी यह तो 2000 आने वाला 24 ही तय करेगा। साथ ही साथ यह भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि जहां तक इनकी बात कही जाए तो बिहार में मात्र 40 सीटें हैं जो संसदीय सीट है, और यह 40 सीट को लेकर के सरकार बनाना शायद इतना आसान नहीं है जितना कि महागठबंधन अपने नजरिए से देख रही है। साथ ही साथ हम लोग यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि कई एक राजनीतिक दलों के संगठन के लोग हैं जो अदर राज्यों के हैं, अन्य राज्यों के हैं, जो कि आप हम लोगों ने सवाल में भी उठाया था कि पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, या फिर महाराष्ट्र हो, या उड़ीसा की अगर हम बात करें, केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो अन्यत्र राज्यों से भी अगर संगठन एक होता है, महाजूट होती है, एकजुटता होती है, तभी शायद यह परिकल्पना संभव हो सकती है। लेकिन वर्तमान में महागठबंधन की जो स्थितियां हैं वो अपने विचारधारा के अनुसार, अपने अनुसार अपना इनका संगठन है, और आगामी दिनों में यह देखना है कि 2024 किन के पक्ष में जाती है, केंद्र सरकार के पक्ष में या बिहार से उठे हुए इस आंदोलन के पक्ष में। अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार। आप देख रहे थे भारत दर्शन, एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल के साथ बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन शुभम कुमार के साथ सीधी बातचीत। आरजेडी के युवा नेता राजू यादव से खास खबर। भारत दर्शन, एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले, अवश्य करें।